वहीं धामी कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम पेश करने पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि अधिनियम के तहत अब मुस्लिम समुदाय के साथ ही सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध और साथ ही पारसी समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को भी अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिल जाएगा। बीजेपी ने सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया, वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट देखिए। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए एक्ट, धामी की तैयारी, कांग्रेस को मंशा पर शक। सरकार का कदम सकारात्मक, बोली बीजेपी। कांग्रेस ने कहा सेट करेंगे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव। धामी कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 लाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था। प्रस्तावित विधेयक के तहत अब अन्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को भी ये सुविधा मिलेगी। ये देश का पहला ऐसा अधिनियम होगा जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता के लिए पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना है। ये अधिनियम अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता बनी रहे। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का होगा गठन, जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा प्रदान करेगा। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या पारसी समुदाय के शैक्षिक संस्थान को प्राधिकरण देगा अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा। अधिनियम अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मान्यता प्राप्त करने के लिए शैक्षिक संस्थान का सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट के तहत पंजीकरण होगा जरूरी। भूमि, बैंक खाते और अन्य संपत्तियां संस्थान के नाम पर होनी चाहिए। वित्तीय गड़बड़ी या धार्मिक और सामाजिक सद्भाव के विरुद्ध गतिविधियों पर मान्यता हो सकती है रद्द। प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेगा कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षा दी जाए। विद्यार्थियों का मूल्यांकन निष्पक्ष और पारदर्शी हो, इसे भी सुनिश्चित करेगा प्राधिकरण। बीजेपी ने अधिनियम लाने के धामी कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस ने उत्तराखंड में इस एक्ट को लाने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पहले से सरकार के अधीन जो शिक्षण संस्थान हैं, उनकी व्यवस्थाएं तो बीजेपी सरकार संभाल नहीं पा रही और केवल हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए इस एक्ट को लाया जा रहा है। जिस तरह से मुसलमानों को सिर्फ अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल था, उसी तर्ज पे जहाँ पर जो अन्य समुदाय हैं, हमारे सिख भाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे करके उनके शिक्षण संस्थानों में भी ये सुनिश्चित करना कि वहाँ पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाए, ये धामी सरकार का एक सकारात्मक सोच है। एक दूरगामी परिणाम इस कदम के होंगे। इनके आधे से ज़्यादा स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है, उसकी पहले चीज़ें ठीक करें, बाकी चीज़ें होते रहेंगे। लेकिन जो व्यवस्था आपकी ऑलरेडी चल रही है वो आप दुरुस्त नहीं कर पा रहे और आप मदरसे और इस पर आगे, क्योंकि आपका बोर्ड का एजेंडा है, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव इसमें भी सेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बीजेपी की नीयत खराब है और इनकी आदत है नाम बदलने की। जैसे योजना आयोग का नाम बदला, पलायन आयोग का नाम बदला, सड़कों के नाम बदलते हैं। जीते जी स्टेडियम ध्यानचंद, जो मेजर ध्यानचंद सबसे ज़्यादा नामचीन व्यक्ति थे। अधिनियम को लेकर सरकार और बीजेपी का कहना है कि इससे राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को अब पारदर्शी प्रक्रिया से मान्यता मिलेगी। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे और राज्य सरकार के पास संस्थानों के संचालन की निगरानी करने और समय समय पर जरूरी निर्देश जारी करने की शक्ति होगी। वहीं कांग्रेस इसे अल्पसंख्यक संस्थानों में हस्तक्षेप का प्रयास बता रही है। अब ये समय बताएगा कि अल्पसंख्यकों के संस्थानों में गुणवत्ता बनाने में ये अधिनियम कितना कारगर साबित होता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।